लॉर्ड चर्च फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम करता हूं, प्रभु के नाम में आपका स्वागत करता हूं। आइए फिर एक बार हम अपन उसी विषय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे जो हम आत्मिक युद्ध और आत्मिक संसार के बारे में सीख रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई कि हम कहाँ पाए जाते हैं, हमारा परमेश्वर कहाँ पाया जाता है, हमारी आशीष जिसके लिए हम दिन रात प्रार्थना करते हैं वो कहाँ पे हमको मिलती है, उन आशीषों को पहुँचाने वाला स्वर्गदूत कहाँ मिलता है और उन आशीषों को रोकने वाला शैतान कहाँ मिलता है। ये पांचों बातें कल हमने सीखी है। हालेलुया। और कल हमने आपको ये भी सिखाया था कि अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ इस पृथ्वी पर आती है, कुछ बातों का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आपको अपने बल या अपनी शक्ति से नहीं करना है, क्योंकि हमने कल वचन में पढ़ा है जकरिया की किताब में मैंने कल आपको बताया था, उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ये संभव है। हालेलुया। सो अगर आप यहाँ पर किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो उसका समाधान आपका बल और आपकी ताकत नहीं परंतु पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। आइए आज हम उसके आगे जाएंगे और मैं आपको एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरे एक मित्र है जो मेरे वचनों को सुनते हैं और उन्होंने किसी पासबान को उन वचनों को भेजा कि आप भी सुनिए और आशीषों को पाइए। उन पासबान ने उन सारे वचनों मेरे उस कुछ एपिसोड को शायद देखा इसी विषय में, और उन्होंने मेरे मित्र को कहा कि ब्रदर आप इस व्यक्ति से संभाल कर रहिए या आप इस व्यक्ति को से बचे रहिए। इनडायरेक्ट वेज में कहा, क्योंकि ये झूठा प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन जो यहाँ बोल रहे हैं ऐसा पवित्र शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है या ऐसा यीशु ने कभी भी नहीं कहा है। और मैंने आपको इस विषय की शुरुआत के समय में बताया था, पहले या दूसरे एपिसोड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि परमेश्वर का आत्मा यो कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला नहीं हुआ। हालेलुया। सो उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये वचन पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं है, ऐसे ये बोल रहे हैं ब्रदर, ये पास्टर है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रभु में मेरे भाई ही है। शायद वो मुझे नहीं जानते हैं, मैं भी उन्हें पर्सनली नहीं जानता, परंतु हम प्रभु में भाई है। हालेलुया। तो मैंने मेरे मित्र को कहा आप 1 मिनट रुको। मैंने उनको तुरंत भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 5वां वचन रेफर किया। बोला ब्रदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। तो उन्होंने उनसे मेरे मित्र को वापस रिप्लाई किया कि नहीं ये ऐसे प्रचारकों से संभाल के रहना, यीशु ने थोड़ी कहा है वो, है ना। पर मैं मेरे मित्र को कहा ब्रदर ना तो इस बुक का ऑथर मैं हूँ ना तो इस बुक का राइटर मैं हूँ, इसका लिखने वाला पवित्र आत्मा है और इसका कर्ता, इसका रचने वाला स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से वो वचन लिखा गया है, मेरी फिलॉसफी का निचोड़ वहाँ नहीं लिखा गया है। हालेलुया। मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ प्रियो, दैट वी आर इन द एंड डेज, यू नीड टू बी अवेयर विथ सच पीपल्स। हालेलुया। आपको गलत शिक्षाओं की ओर लेकर जाने वाले लोगों से आपको संभाल कर रहना है। मैं ये दोष नहीं लगा रहा हूँ कि उन्होंने उसको गलत या मेरे मित्र को कुछ गलत शिक्षाएं दी है, परंतु वचन कहता है, होशे की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। हालेलुया। इसलिए यू नीड टू बी अलर्ट इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। और आइए प्रियो इस समय हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने वचनों की ओर जो हम सीख रहे हैं उसकी ओर और गहराई में आज जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बीमारी से निजात पाए तो बीमारी से निजात पाने के लिए सीधे इंजेक्शन नहीं लेते हैं हम। बीमारी से निजात पाने के लिए हमारे बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले डॉक्टर उस बीमारी की जड़ को खोजता है। हालेलुया। जिस डॉक्टर को जड़ का पता लग जाता है वो बीमारी से आपको बाहर खींच कर लाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, मैंने आपको कल सिखाया है कि उसकी जड़ें इस पृथ्वी पर नहीं है, उसकी जड़ें उस दूसरे आकाश में है जहाँ पर आप, मैं, मेरा परमेश्वर, मेरी आशीष है, स्वर्गदूत और शैतान रहता है। हालेलुया। और हमने कल अच्छी तरीके से सीखने का उसको प्रयत्न किया और मुझे आज कुछ गवाही आई है, कुछ ईमेल्स आए हैं कि लोगों को बातें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। हालेलुया। सो प्रियो आज हम और आगे जाएंगे। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि प्रधानता और अधिकार जो हमने कल सीखा था वो आपकी स्वर्गीय आशीषों को चुराना चाहते हैं। हालेलुया। उनका काम ही वो है, जो प्रिंसिपैलिटीज़ है,
जो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस है, जो डीमंस है ना, इनको क्या कार्य सौंपे गए हैं कि आपके और मेरे लिए जो स्वर्गीय आशीषें स्वर्ग में रखी है, जो पृथ्वी पर परमेश्वर समय समय पर हमें देता है, उसको हम तक नहीं पहुंचाना है या वहां से उसको चुरा लेने का कार्य वो करते हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसीलिए मैंने कल आपको बताया था, जकरिया की किताब उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से ये संभव है। जब कभी भी आप इस पृथ्वी पर किसी परेशानी में, किसी परीक्षा में, किसी यातना में फंस जाए, तो अपने बुद्धि और अपने बल के द्वारा उसका सामना करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। आमीन। आप शैतान से, आप डेविल से अपने बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने बल के द्वारा कभी भी नहीं जीत को प्राप्त कर सकते। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो। आमीन। आपको क्या करना है, अगर जाने अनजाने में आपसे यहाँ गलती होती है, घुटनों पर आइए, पश्चाताप कीजिए और यशायाह 43:25 के अनुसार परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है। हालेलुया। आपको सतर्क रहना है और आत्मिक लड़ाई में लड़ना है। हालेलुया। आपको मैंने बताया है कि जिस दिन आप धर्मी हो गए, जिस दिन आपने उद्धार पाया, उसी दिन से आप स्वर्ग में पाए जाते हैं और उसी दिन से आप उस आत्मिक युद्ध में लड़ रहे हैं। हालेलुया। आप अभी हम आगे जाएंगे। गॉड वांट्स अस टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ डेविल। ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। परमेश्वर चाहता है, मैं आपको पहले एपिसोड से हर एपिसोड में 1 बार 2 बार 5 बार बता रहा हूँ कि आपको शैतान के विरुद्ध स्थिर खड़े रहना है, हिलना नहीं, डुलना नहीं, क्योंकि वो 6 हथियार आपके कपड़ों के रूप में परमेश्वर ने आपको दिए हैं, जो हमने पिछली बारी में सीखे थे। उद्धार का टोप, वचन की तलवार, सुसमाचार के जूते, है ना, सत्य से कमर कसना है। ये सारी 6 चीज़ें जो हमने सीखी है, इसको सिर्फ वेयर करना है और खड़े हो जाना है, बाकी परमेश्वर देखेगा, आपका टेंशन नहीं। हालेलुया। आइए आज हम वचनों में आगे जाएंगे। और परमेश्वर, डेविल नेवर वांट्स यू टू नो व्हाट ही इज डूइंग इन योर लाइफ। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वो आपके जीवन में क्या कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए उसको डिसीवर कहा जाता है, इसीलिए उसको चालाक कहा जाता है। हालेलुया। वो आपको क्या करता है, संसार की बातों में, शरीर की अभिलाषाओं में, पैसा कमाना है, घर बनाना है, मोटर खरीदना है, बिजनेस बड़ा होना चाहिए, है ना, मेरा ऑफिस बड़ा होना, शरीर की और संसार की अभिलाषाओं में उसने फंसा दिया। क्योंकि अगर आप वचन के अनुसार, वचन कहता है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। अगर आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आज़ाद करेगा, और सत्य आप समझ गए तो आप शैतान के हाथ से छूट गए। आमीन। इसीलिए डेविल नेवर वांट्स यू टू नो हिज स्कीम्स, सो यू नीड टू बी अलर्ट अगेन। आमीन। वो नहीं चाहता कि आप उसके योजनाओं को समझ ले, क्योंकि जो विरोधियों की योजना को समझ जाता है, मैंने आपको पहली बार ही उदाहरण दिया था, जब इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच खेलने जाती है, तो इससे पहले कि वो मैच में जाए, मैदान में उतरे, वो पहले 1 हफ्ते पहले क्या करती है, पूरी टीम बैठती है और उनके वीडियो टेप्स को देखती है कि ये प्लेयर की कमज़ोरी कहाँ है, वो प्लेयर की कमज़ोरी कहाँ है, और उसके बाद फिर वो अपने जीतने की योजनाओं को तैयार करते हैं। हालेलुया। वैसे ही शैतान भी चाहता है कि आप उसकी योजनाओं को न जानें, क्योंकि अगर आप जान गए उसकी कमी घटियों को, तो आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। आइए हम वचनों, स्कीम जो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई और बहनों, स्कीम का जो डिक्शनरी अर्थ मैंने देखा है, उसको कहते हैं अ क्लेवर प्लान टू डू समथिंग। एक बहुत सोच समझ कर की गई योजना, जिसके द्वारा वह आपके जीवन में विरोधी पार्टी कुछ काम कर सके, है ना, उसको स्कीम कहते हैं। या तो इट ऑल्सो मीन्स डिसेप्टिव स्ट्रेटेजीज, है ना, धूर्त योजनाओं को तैयार करना, है ना। मैंने जो वचन के विपरीत है, जो परमेश्वर के विरोध में ऐसी कुछ योजनाओं को तैयार करने का कार्य, डिसेप्टिव काम कौन करता है, जो खुद डिसीवर होता है। और डिसीवर कौन है, शैतान है। झूठा कौन है, शैतान है। वचन कहता है वो तो झूठों का बाप है। हालेलुया। बाप है यानी उसके बच्चे भी होंगे, यानी पृथ्वी पर बहुत सारे धर्मी लोग झूठे भी घूम रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, आप और मैं उसमें नहीं हैं। एंड यू नो, डेविल नोज दैट एज लॉन्ग एज यू आर अंडर प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, ही कैन नॉट डिसीव यू। शैतान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, जब तक आप परमेश्वर की अधीनता में है, वो आपको बरगला नहीं सकता। इसीलिए जब परमेश्वर उस अदम की वाटिका में नहीं था, उस समय शैतान सर्प को इस्तेमाल किया कि वो आदम और हव्वा को बहका सके। हालेलुया। आप ये छोटी छोटी बातों को अगर सीख लेंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो आप
इसी समय इस पृथ्वी पर विजय के झंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आमीन। जैसे आदम और हव्वा को परमेश्वर के एब्सेंट होते समय, या परमेश्वर नहीं था आदम के वाटिका में, उस समय इनको बहकाया गया था, उसी प्रकार से जब तक आप परमेश्वर की अधीनता में हैं, शैतान आपको बरगला नहीं सकता, वो आपको बहका नहीं सकता। सो ही इज ऑलवेज बिहाइंड यू टू रीलोकेट यू। इसलिए वो हमेशा कोशिश करता है कि आपके स्थान को बदल दे। हालेलुया। अब कैसे बदलता है आपको, आपके, क्योंकि आप तो यहाँ पर भी है, आप वहाँ पर भी है ना। हम वचनों के द्वारा सीखेंगे। आपको रीलोकेट करने के लिए, आपके स्थान को, आपके गंतव्य को बदलने के लिए वो स्ट्रेटेजीज प्ले करता है ताकि आप उसके जाल में फंस जाए, है ना। वो योजनाओं को बनाता है, जो मैंने आपको स्कीम का अर्थ बताया है ना, योजनाओं को बनाता है ताकि आप उसके जाल में फंस जाए। आमीन। हम वचन के द्वारा देखेंगे। जैसे उसने आदम और हवा को ट्रैप किया था, वैसे ही वो आपको भी ट्रैप करने की कोशिश करता है। लूसीफर को वचन तो कहता है प्रियो कि यीशु मसीह ने लूसीफर को कहाँ पर, उस कलवरी पर हरा दिया है। हालेलुया। उसके पास जितने भी अधिकार थे लूसीफर, उसकी सेना के पास, वो सब अभी हमारे पास है, परंतु अभी भी एक अधिकार लूसीफर के पास है। हालेलुया। सारे अधिकार उससे नहीं छीने गए हैं। और वो अधिकार उसको कौन देता है पता है? वो अधिकार उसको आप और मैं दे देते हैं। हालेलुया। कि तू आ हमारे जीवन के ऊपर नियंत्रण कर। हम झूठ बोलते हैं, आ हम तेरे झूठ को एंटरटेन करते हैं, है ना। हम अंधेरे में गलत कार्यों को करते हैं, आ हम तेरी बातों को अंधेरे में लेकर, क्योंकि अंधेरे का सरदार तो परमेश्वर नहीं है, अंधेरे का सरदार शैतान है। हालेलुया। उसके पास अभी कोई अधिकार नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति तो उस लूसीफर को, लूसीफर इतना लंबा कौन बोलेगा, है ना। कुत्तों के नाम लूसी रखते हैं, उसको शॉर्टकट में हम लूसी बोलेंगे। हालेलुया, है ना। हमारे यहाँ पर बहुत पहले कुत्ता था, उसका नाम लूसी था। कुत्ती थी, है ना, फीमेल डॉग, उसका नाम लूसी था, तो हम उसको वैसा ही लेकर जाएंगे। हमारे लिए वो उससे भी गया गुजरा है। आमीन। कम से कम कुत्ते वफादार तो भी होते हैं, ये तो उससे भी गया हुआ है। आमीन। ये तो धूर्त है, चालाक है प्रियो। सो उसके पास केवल एक ही अधिकार है, उसके और उसकी सेना के पास, और वो अधिकार आप और मैं उसे देते हैं। हालेलुया। इसीलिए डू नॉट अलाउ सेटन कि वो आकर आपके मन में बुरे विचारों को डाले। जैसे ही आपके मन में विचार डाला, आप उसको अधिकार दे देते हैं। इसलिए उसके विचारों को, बुरे विचारों को, जो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध है, उसको ग्रहण न करें। हालेलुया। सेटन नीड्स परमिशन फ्रॉम अस टू ब्रिंग हेल टू अस। मैं जब नोट्स लिख रहा था तो ये बात मेरे जहन में आई, एंड आई रोट इट डाउन। दे नीड परमिशन फ्रॉम अस टू ब्रिंग हेल टू अस। उनको हमसे आज्ञा लेनी है या हमारी परमिशन लेनी है शैतान की ताकतों को, कि वो हमारे ऊपर पूरे नर्क को लेकर बैठ सके। हालेलुया। ये गहरी बातें हैं, आपको शायद एक बार में समझ में ना आए, परंतु धीरे धीरे जब आप इसको मनन करेंगे तो आपको परमेश्वर ज़रूर बुद्धि और ज्ञान से भरेगा। हालेलुया। प्रियो, लूसी का एक ही काम है, वो काम है परमेश्वर की जो योजना आपके जीवन है उसको रोकने का, या परमेश्वर की इच्छा को आपके जीवन में पूर्ण नहीं होने देने का कार्य लूसीफर करता है। बाकी उसको दूसरा कोई काम नहीं, टोटल फुकट है ना। बाकी कोई भी काम उसको दिया गया नहीं है ना। वो सिर्फ क्या कोशिश में है, फुल टाइम वर्कर क्या करता है वो और उसकी सेना। आप जो परमेश्वर की इच्छा को, जैसे मैं परमेश्वर की इच्छा के लिए यहाँ पर बैठ के जो आपको सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ, मैंने आपको गवाही दी। जिस दिन मैंने ये प्रचार करने का सोचा, तैयारी करता गया, बीच में ही मुझे पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बताया कि मुझे अटैक कर गया। हालेलुया। क्योंकि वो, उसका काम ही वो है कि वो नहीं चाहता कि कलीसिया तक परमेश्वर का सत्य वचन पहुँचे और कलीसिया आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हमने पहले अध्ययन करते समय मैंने आपको बताया था, पौलुस ने 3 बार कहा है हमको, स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो, है ना। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें क्यों स्थिर रहना है, और जब आप और मैं स्थिर रहते हैं तो आत्मिक संसार क्यों कांपने लगता है। हालेलुया। पहले तो हम कांप रहे होते, पर जब हम स्टंट हो जाते, हम सीधे खड़े हो जाते, ये अधलोक कांपने लग जाता है। हालेलुया। लूसी का भी नाम आता है उसमें, अधलोक में है ना लूसी पूरा सरदार है अधलोक का, है ना, आप सब जानते हैं। आइए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 11वां वचन हम सब निकालेंगे। मेरा विश्वास है प्रियो, आपका पवित्र शास्त्र, आपका नोटबुक, आपके नोट्स, आपका पेन आप लेकर बैठे हुए, ताकि आप वचन को लिख सके। हालेलुया। आप लिखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसका 11वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ, सिर्फ मुझे नहीं पढ़ना है। और वचन कहता है प्रियो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, स्टैंड फर्म। हालेलुया। इंग्लिश में यही वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 11वां वचन, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड that you may be able to stand against the schemes of the devil. Stand against the schemes of the devil. हमको स्टैंड करना है, स्थिर रहना है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 13 वचन। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। हालेलुया। दूसरी बार हमने देखा इफिसियों की पत्री में स्थिर रहो। तीसरी बार हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 6वां अध्याय उसका 14 वचन। सेम चैप्टर वर्स 14, 6वां अध्याय 14 वचन। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। इसीलिए जो वर्ड है इंग्लिश ट्रांसलेशन या हिब्रू, इसका जो हिब्रू या अरेमिक ट्रांसलेशन है उसमें कहा गया है स्टैंड फर्म। हम इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे। 14 वचन जो इंग्लिश में कहता है स्टैंड देयरफॉर। हालेलुया। सो हमने इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 11 वचन में देखा स्थिर रहो। इफिसियों की पत्री 6:13 में देखा स्थिर रहो। इफिसियों की पत्री 6:14 में देखा स्थिर रहो। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि ये पौलुस ने इस इफिसियों की पत्री में हमको 3 बार स्थिर रहने के लिए कहा है। क्यों रहे 3 बार कहा है, 4 बार क्यों नहीं कहा, मुझे नहीं पता। ऊपर जाओ और पौलुस को पूछना। हालेलुया। पर 3 बार कहा है, इसीलिए मैं आपको 3 ही बार सिखाऊंगा। आमेन। 3 बार यहाँ कहा गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, स्टैंड फर्म मीन्स स्टे इन द एरिया दैट हैज ऑलरेडी ब्रॉट विक्ट्री अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार स्टैंड फर्म का मतलब होता है, स्थिर रहने का मतलब होता है उस एरिया में आपको स्थिर रहना है जहां पर पहले से ही आपने विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि वहां पर स्थिर रह के हम युद्ध की लड़ाई हारने जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं प्रियो। ये बात अपने जहन में डाल लो कि परमेश्वर ने कलवरी पर युद्ध को जीत लिया है। हालेलुया। अभी आपको और मुझे युद्ध को जीतने के लिए यीशु ने नहीं कहा है, यीशु ने सामना करने को कहा है, यीशु ने स्थिर रहने के लिए कहा है। 3 बार कहा है इफिसियों की पत्री में पौलुस ने। आमेन। स्थिर रहो, स्थिर रहो, स्थिर रहो। आमेन। किन बातों के लिए स्थिर रहो? क्योंकि स्थिर का अर्थ होता है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज स्टैंड फर्म मीन्स स्टे इन द एरिया दैट हैज ऑलरेडी ब्रॉट विक्ट्री। हालेलुया। आपको उस स्थान में परमेश्वर स्थिर रहने के लिए कह रहा है जहां पर उसने पहले ही विजय को प्राप्त कर लिया है। आमेन। आपको सिर्फ खड़े रहना है, उस युद्ध में लड़ाई नहीं करनी है। हालेलुया। मैं अगर आपके जगह होता तो अपने जगह से उठ के जोर से आई वुड हैव शाउटेड हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू द लॉर्ड। आमेन। इतना बड़ा सेंटेंस परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है कि आपको स्थिर वहाँ रहना है जहाँ पर आपने पहले ही विजय को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी बारिश होती है बाहर, आपको बाहर जाना है तो आप क्या करते हैं? छाता ले लेते हैं, है ना। छाता, बड़ा छाता लेते हैं हम, और छाता लेके हम बारिश में खड़े रहते हैं। छाता लेके बारिश में खड़े रहने से हम क्या करते हैं प्रियो? आप बारिश को तो नहीं रोक पा रहे। आपने सर पे छाता लिया तो स्वर्ग से बारिश का गिरना बंद नहीं हो रहा आकाश से। आमेन। लेकिन जितने एरिया का डायमीटर का आपका छाता है उतने एरिया में आप सुरक्षित हो जाते हो। हालेलुया। आप स्थिर खड़े हो, बहुत भयंकर बारिश हो रही है और आप उस छाते को लेकर स्थिर खड़े हो, आप बारिश को तो नहीं रोक पाएंगे। उसी प्रकार प्रियो, आपके जीवन में जब विकट परिस्थितियाँ आती है उसके आने को तो आप नहीं रोक सकते। आपके जीवन के ट्रायल्स को, आपके जीवन में आने वाले ट्रिबुलेशंस को, मतलब पीड़ाओं को, यातनाओं को आप नहीं रोक सकते। परंतु जब आप यीशु नासरी नाम के छाते के नीचे होते हैं तो चाहे परीक्षाएं कितनी भी आए, परंतु उसके अंदर आप सुरक्षित होते हैं, जैसे बारिश के छाते के नीचे परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। जब तक आप अंडर कवर नहीं होंगे तब तक आपको सुरक्षा प्रदान नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए मैंने जकरिया के विषय में आपको बताया था, 4 अध्याय 6वां वचन, ना तो बल से ना तो शक्ति से परंतु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आप ये कर सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए बारिश में छाते के नीचे रहने में ही समझदारी है। बारिश में छाते के नीचे में रह के अपने आप को बचाने को ही बुद्धिमान कहते हैं। आमेन। बारिश को आप तलवार के ना ही छाते को बंद करके घुमाएंगे, बारिश की बूंदों से लड़ेंगे तो बारिश बंद नहीं होगी।
और छाता खोलने के बाद भी बारिश बंद नहीं होगी, आमेन। लेकिन जब आप छाते के नीचे रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। उसी प्रकार प्रियो, जब आप यीशु मसीह की अधीनता में आते हो तो याकूब की पत्री में हम पहले पढ़ चुके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार हम कंफर्म करेंगे, उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। मैं फिर एक बार कोशिश करूंगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है मेरा रेफरेंस गलत भी हो, बट याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसीलिए परमेश्वर के उस छाते के अधीन हो जाओ और तब शैतान का सामना करो, लड़ाई लड़ो नहीं, है ना, तब वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आमेन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे प्रियो। हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे, हमारे पास 5 मिनट का समय और है। मुझे आप बताइए क्या हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो क्या हुआ, हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे, है ना। हम हवा में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम वचन पढ़ के भी लोग क्रिटिसिज्म लेकर आ रहे हैं, आमेन। सो अभी तो हमको और सचेत होना है और अलर्ट होने की ज़रूरत है। हम निकालेंगे प्रियो कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन। कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी वचन को निकालें और मेरे साथ पढ़ें। और वचन कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर कलवरी पर चढ़ाया गया प्रियो, तो वचन हमको यहाँ पर वायदा कर रहा है उसी समय हम परमेश्वर में परिपूर्ण हो चुके हैं। हालेलुया। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, युद्ध हमारा नहीं परंतु युद्ध यहोवा का है। जो यीशु में सुरक्षा पा चुका है, जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, उसके विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। हालेलुया। We are completed in him, that is what the word of God says here. So now we don't need anyone else to rescue us. Hallelujah. So क्योंकि हम यीशु में परिपूर्ण हो गए, ऐसा कुलुस्सियों की किताब हमको बताती है, तो अभी हमको छुड़ाने वाला कोई आने वाला नहीं है। सो हमको राह नहीं देखना है, एक मसीहा आएगा, है ना, शहंशाह आएगा, रात को निकलता है ना। हमको वो सब नहीं सोचना है कि कोई आएगा और हमें इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। आपको परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में पहले ही उठा कर रख दिया है। हालेलुया। पर वहाँ पर जो होगा वही परिणाम यहाँ पर हम भुगतेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सर्वप्रथम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। आमेन। मेरा विश्वास है प्रियो, इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको समझाया है कुछ बातों को। एक और वचन हम पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। और 13 और 14 वचन कहता है, उसी ने, यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। वचन यहाँ कह रहा है, हमें पहले ही छुड़ा लिया है, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, है ना, वो पुरानी बात बता रहा है, तो अभी हम बंधनों में नहीं है। दैट इज़ व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। या हम गीत भी गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। हालेलुया। बंधनों को उस कलवरी पर परमेश्वर ने कई हज़ारों साल पहले ही तोड़ दिया है प्रियो। आमेन। सो अभी आपको और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड इन द हेवनली प्लेसेस। आमेन। आपको स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें की है और खातरी से परमेश्वर ने आज किसी न किसी की आत्मा को इन वचनों के द्वारा कायल किया है। अपने अंदर के डर को निकाल दीजिए। अपने अंदर की परिस्थितियों, जो भी परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो, उससे मैं लड़ सकूंगा क्या नहीं, इन बुरे विचारों को एंटरटेन मत कीजिए, क्योंकि उसने आपको अंधकार के वश से कई हज़ार साल पहले कलवरी पर छुड़ा लिया है और स्वयं में यीशु मसीह ने अपने आप में आपको परिपूर्ण कर लिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि कल या परसों हम लोग इस विषय को समाप्त कर देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आई एम फिनिशिंग माई नोट्स। मेरा नोट्स ख़त्म होते आ गए हैं, या 2 या 3 एपिसोड में हम इसको ख़त्म कर देंगे प्रियो। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने राज्य के सरकार के निर्देशों का, भारत देश के सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। एक अच्छे मसीह के रूप में अपने जीवन की गवाहियों को इन दिनों में आप रखिए। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, उसके लहू के बाड़ा आपके चारों ओर निरंतर बना रहे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।